विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर तमारू हार्दिक स्वागत है। आज आपने धोरण 8 हिंदी में इकाई 6 तूफानों की ओर के बारे में समझेंगे। तो उसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो उसके कवि परिचय देख ले। 5 अगस्त 1915 को ग्राम सगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं और विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्थाओं में उच्चतम पदों पर कार्य किया था। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1973 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1994 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिलोल, जीवन के गान, युग, मोर, प्रलय, सृजन, विश्व बदला भी गया है। विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यवस्था, कटे अंगूठे की बदन वाले, ये उद्यम और विकास प्रवृत्ति के पुरुष कालिदास हैं। तो कविता में क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहने के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने को नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारा इरादा मजबूत बनाती हैं। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहने जैसे मूल्य उजागर के लिए गए हैं। तो शिवमंगल सिंह है, उसने उसकी शीर्षक यानी कि काव्य का नाम सुनते ही पता चलता है कि तूफानों की ओर हमें सामना करने की बात कही गई है। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन है, उसने एक प्रस्तुत कविता सुंदर तरीके से आलेखन किया गया है। तो चलो हम अभी काव्य की शुरुआत करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो ये कवि है कि हे नाविक, तू तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र की लहर उगल दिया है कि समुद्र ने भी अपना जहर उगल दिया है। कठिन परिस्थितियाँ भी पैदा की है कि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती है वो भी पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है कि लहरें એટલે કે तूफान की जो लहरें आती है समुद्र में वो उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। फिर भी तुम्हें परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है कि यहाँ समुद्र में भी ज्वार उठा है। तो कवि के हृदय में भी भावना का ज्वार उमड़ पड़ा है कि कवि के हृदय में भी अपने भावना का ज्वार देखने को मिलता है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अघड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है कि लहरों का जो स्वर है वो ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है कि हमारे जीवन में तूफानों का प्यार हमें कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं कि जो भाग्यशाली है वो कठिनाइयों का सामना करता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। नाविक की तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा कि मानव है वो समुद्र के सामने अपनी हार
मानने वाला नहीं है। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है कि मनुष्य है वो अब हार मानने वालों में से नहीं है। आखिरी पंक्ति है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र, सागर मतलब कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति होती है, पर माझी के पास भी हिम्मत, माझी એટલે कि जो पतवार चलाता है उसके पास भी हिम्मत होती है, आत्मविश्वास होता है, वह थकता नहीं है। जब तक नाविक के सांसें चल रही है, कि जब तक नाविक की सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ता ही जाएगा, वो हार मानने वाला नहीं है। हे नाविक, तू अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार डाल कहता है कि नाविक है वो अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाला है। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो कि अपनी नाव है इसी तरह आगे बढ़ने का साहस मिलता है। हे नाविक तू अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दे, कि नाविक को कहता है कि तू अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दे। तो ये काव्य की समझौती पाली है। बाय मित्रों।